तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इनके फॉर्मूलाज हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। अब उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड ये देख लेते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, बहुत इजी। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये भी बहुत इजी होगा। नेक्स्ट उसके बाद में हमको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए उसके बाद में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फोर्थ हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसके बाद में हो जाएगा फिफ्थ हमारे पास 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। सिक्स्थ हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये हो गया। इसको हमको इन सारी चीज़ों को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस और बी कितना है, -5 है, डिवाइडेड बाई ए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, तो यहाँ से हमने देखा 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 है, तो 25 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने देखा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है, यानी कि 125 आ जाएगा, 5 क्यूब, एंड -3 अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास अगेन 5 है। इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे 125 माइनस यहाँ पे 3 टू द 6, 6 5 सा 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 95 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हम सीधा सीधा सिंपली इसको भी कर सकते हैं। एलसीएम लेना है हमको, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास कितना है 17 है, और अल्फा बीटा का जो है वह कितना है 2 है। अल्फा बीटा अगर 2 है हमारे पास में, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 17/4 आ जाएगा। सिमिलरली इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया दोनों से, ये बन गया। तो अल्फा बीटा तो हमारे पास कितना आया था 2 आया था, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 17 आया था, तो 17 टू ज़ा कितना हो गया 34 हो जाएगा। इस तरीके से बन गया ये। देखिए ये हमने बहुत ही इजीली सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से अब सेवन्थ हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा, ये हमारे पास में हमको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 तो है ही, और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 5, और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमको मान लीजिए हमको क्या पूछा हो, एर्थ एर्थ हमको पूछा हो, एर्थ हमको बोला हो 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा, अगर हमको पूछा हो ये क्या बनेगा, तो ये देख सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया था 5, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा हमारे पास कितना था, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा था हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा ये।
इस तरीके से हम बहुत सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन से। ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए, इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको अपने तरफ से ट्राई करने हैं उन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक तो हो गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके लिए ये सारों की सारी हमारे पास 8 जो क्वांटिटीज हमने फाइंड आउट की है वो सारी की सारी फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास में, वो कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमको ये जो 8 क्वांटिटीज हमने इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट की है, वैसी ही सारी की सारी क्वांटिटीज हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब देखिए आगे देखते हैं हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड था वो तो हमने देख ही लिया था। अब हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इस उससे रिलेटेड कुछ एक और क्वेश्चन जो है वो क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, इफ वन रूट इज if one root is double of the other root for the equation और इक्वेशन क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड के। ओके, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या किया, लेट किया सबसे पहले अल्फा बी वन रूट, अल्फा हमने एक रूट लिया, देन अदर रूट जो होगा वो क्या होगा, अल्फा हमने वन रूट लिया, देन यहाँ से अनदर रूट क्या बनेगा, अनदर रूट इज 2 अल्फा। एक रूट अगर हमने अल्फा लिया है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा होगा। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वन रूट इज डबल ऑफ द अदर रूट, तो हमने अनदर रूट देखा, 2 अल्फा बन गया। तो दोनों का अब हमको पता है सम जो है, अल्फा प्लस 2 अल्फा, सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ हमने कंपैरिजन किया, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 और ए का वैल्यू तो 1 है ही है, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब अगर अल्फा का वैल्यू हमारे पास 5/3 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से के का वैल्यू देख सकते हैं। तो देखिए, एक रूट तो हमारे पास आ गया, अल्फा 5/3 आ गया। अब 2 अल्फा जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा हमारे पास में 10/3, ये बन गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स product of roots will become alpha multiplied by 2 alpha, which means alpha is 5/3 and 2 alpha is 10/3, so it will become 50/3। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए के इक्वल होता है, और c हमारे पास में k है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना बन जाएगा, 50/3 बन जाएगा, 50/9 बन जाएगा, सॉरी, यहाँ 50/9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 50/9 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में। तो ये के का वैल्यू हो गया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। देखिए, एक अलग क्वेश्चन दूसरा और देखते हैं, हमको क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन है, इफ वन रूट इज टू मोर देन टू मोर देन अदर रूट फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के इज इक्वल टू 0, देन फाइंड के। हमको फाइंड करना है के को। सेम ही क्वेश्चन है लगभग, तो लेकिन यहाँ पे जो रूट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट अल्फा बी वन रूट, देन
अनदर रूट इज कितना हो जाएगा, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट कितना होगा उसका, टू मोर होगा उससे, यानी कि अल्फा प्लस टू बन जाएगा। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स हम देखें, सम ऑफ रूट्स ये हमारे पास कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, सो 11/1 बन जाएगा। और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स देखा तो हमने अल्फा प्लस टू बन गया। हमने यहाँ से बोल दिया 11 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस टू बन गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9/2 बन जाएगा, अल्फा का वैल्यू 9/2 हो गया। सो अल्फा प्लस टू जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस टू आ जाएगा हमारे पास 9/2 प्लस टू आ जाएगा, यानी कि 13/2 बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा, 13/2 हो गया। अब अगर ये 13/2 है तो हम इक्वेशन जो है उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारे पास क्या है, सी अपॉन ए होता है, तो के अपॉन वन बन जाएगा के। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है, 13/2 होता है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो के का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 117/2 आ जाएगा, 13 9 117 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 117/2 आ जाएगा। ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे सॉरी 9/2 भी तो है, 9/2 है तो अल्फा 9/2 है, 9/2 ये 4 हो जाएगा, 117/4, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 117/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।